अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मैं अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं जिसका नाम है हेल्थ केयर विद समीर। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है, इस चैनल में हम आपको बताते हैं हेल्थ के हवाले से बहुत सी टिप्स, ताकि आप अपने हेल्थ को बेहतर रख सकें। हेल्थ इज़ द वेल्थ, ये बहुत ही मशहूर जुमला है जो आप लोगों ने सुना होगा। यानी सेहत ही बहुत बड़ी दौलत है। अगर इंसान की सेहत अच्छी ना हो तो बेशुमार दौलत भी उसके पास हो, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी तबीयत जब ख़राब होती है तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, पूरा जिस्म बंदे का डाउन हो जाता है। तो दौलत ज़्यादा होने का भी फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी सेहत ना हो। तो इस चैनल में हम आपको बताते हैं कि आप अपनी सेहत को किस तरीके से बेहतर रख सकते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी बातों से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ और जिस फल के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम है फालसा। दोस्तों, फालसा बहुत ही अच्छा फल है और इसके खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये दिल के लिए बहुत बेहतर है। ये मैदे की गर्मी को दूर करता है, कब्ज़ को दूर करता है, आपके खून में आपके इजाफ़ा करता है और आपके खून को ये साफ़ करता है, जिसकी वजह से चेहरे पे दाग धब्बे आ जाते हैं, खून की ख़राबी की वजह से आते हैं। अगर आप फालसे का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके खून को साफ़ करेगा, पेशाब की जलन को दूर करता है। और दोस्तों, ये कब्ज़ के लिए भी बेहतरीन है। जिन लोगों को कब्ज़ रहता है, अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो उनका कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी फालसा एक बेहतरीन ग़िज़ा है। दोस्तों, ये गर्मी में इसका शरबत बहुत फ़ायदेमंद देता है, आपकी गर्मी को ख़त्म करता है। दोस्तों, जब बंदों को तेज़ बुखार होता है तो उसमें फालसे का शरबत एक बेहतरीन दवा है। ये बुखार को कम करता है और आपकी बेचैनी ख़त्म करता है। तो दोस्तों, ये थे मुख्तसर फालसे के फ़ायदे। अगर आप फालसे को अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं तो इसके ये सारे फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप अपने हासिल कर सकें।